फसलों के विविधीकरण को लेकर के अब प्रदेश सरकार मक्का दिवस मनाने जा रही है ताकि जो प्रदेश के किसान हैं वो धान की फसल छोड़ करके मक्के की फसल की ओर बढ़ें और मक्के की फसल लगाने का काम करें। इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है और किस तरीके से किसानों का इसका फायदा मिलने वाला है, कब ये मक्का दिवस मनाया जाएगा। हमारे साथ प्रदेश के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उनसे जानते हैं। सर, प्रदेश में मक्का दिवस जो है सरकार मनाने जा रही है, कहाँ ये जो है मनाया जाएगा और क्या उद्देश्य है सरकार का इस तरीके से मक्का दिवस मनाने का? 22 तारीख को हमारे यमुनानगर जिले के अंदर आईसीआर के जो मक्का के विशेषज्ञ हैं, हमारे जो हरियाणा के कृषि विभाग के विशेषज्ञ हैं, मिल करके मक्का दिवस मनाएंगे। और उसका मकसद ये है कि हम धान की कृषि की बजाय किसान को प्रेरित करेंगे कि मक्का की बिजाई करें। मक्का में भी आजकल जो बीज आ गया है बहुत अच्छा उत्पादन देता है। 30-30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन है उसमें। भाव भी आजकल मक्का का एमएसपी पर हम खरीद भी करेंगे और भाव भी अच्छा है मक्का का। और जो दूसरी विशेषता ये है कि मान लीजिए कि आप सिर्फ चारे के लिए मक्का करते हैं तो उसका भी आज किसान को बहुत फ़ायदा होता है। आजकल मक्का से आप साइलेज बना सकते हैं और लाख रुपए का तक का चारा उत्पादन 1 एकड़ में कर सकते हो। पानी की बचत है, प्राकृतिक की बचत है, पर्यावरण का बचत है। और किसान को जो ज़्यादा पानी की वजह से जो हमारी पर्यावरण बिगड़ रहा है तो उससे किसान को फ़ायदा होगा। क्या कुछ रहेगा सर इस दिवस में, क्या कुछ जानकारी दी जाएगी बीज को लेकर के, मक्के के? करेंगे किसानों को हम डेमोस्ट्रेशन के फार्म दिखाएंगे और हर चीज़ की समझाएंगे कि मक्का में इतने रुपए की आमदनी हो सकती है जो और चीज़ों के कंपैरिजन में धान के, कपास के या गेहूं के या दूसरी चीज़ों के, और कैसे कैसे मतलब मक्का से लाभ हो सकता है वो हम किसानों को समझाएंगे। सर, इसके अलावा किसानों के खराबे की अगर हम बात करते हैं, प्रदेश में जिस तरीके से रहा उसके मुआवजे को लेकर के लगातार मांग उठ रही है, किस तरीके से सरकार इस पे अपने कदम उठा रही है? बहुत सारी जगह किसानों को जल भराव की वजह से उनकी फसल खराब होगी तो अब अगस्त में गिरदावरी होती है। उनको पहले से इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ जहाँ खराब है उसकी गिरदावरी में चढ़ाएं, जो खराब हुई है उनको हम मुआवजा देंगे। और कुछ शिकायत इधर आई है, धान बोने रह गए हमारे यमुनानगर, अम्बाड़ा के और करनाल कुरुक्षेत्र के इलाके में कुछ गाँव में, उनको भी हम कहेंगे कि गिरदावरी देख करके चेक करके ऐसा रिकॉर्ड कर दें जिससे कि हम उनको खराबे का पैसा दे सकें। कब तक ये प्रक्रिया सर हो जाएगी, क्योंकि किसान को इंतजार है? सरकार तो अभी पटवारी वगैरह के फील्ड में लगे हुए हैं और पटवारी के बाद उसको चेक करता है, उसके बड़ा जो गिरदावर के बाद तहसीलदार, एसडीएम वगैरह, और जिस किसान की फसल खराब हुई है उसको हम जो सरकार की नीति है उनके उसके अनुसार पैसा देंगे। किसानों की सर ये भी शिकायत रहती है कि जो खराबा था उस मुताबिक जो है मुआवजा नहीं मिला है, कम खराबा दिखाया जा रहा है। नहीं, वो ये तो रहती है, लेकिन अब तो हमने पोर्टल भी बना रखा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे। किसानों से हम प्रार्थना करते हैं कि जिसकी फसल खराब हुई है, कितने % हुई है, वो उस पोर्टल में भी चढ़ा दें। इसके अलावा सर प्राकृतिक, अगर हम कृषि की बात करें, इसको लेकर के एक इवेंट कुरुक्षेत्र के अंदर होने जा रहा है, उसकी जानकारी भी आपसे जानना चाहेंगे, किस तरीके का वो इवेंट है और कौन से राज्य उसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं? ये हमारा सौभाग्य है कि 16 तारीख को 10 बजे कुरुक्षेत्र में जो हमारे फार्म है आचार्य देवव्रत जी का, गुरुकुल का, वहाँ पर हमारी एक बैठक होगी। उसमें गुजरात के गवर्नर महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी आएंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री जी आएंगे, गुजरात के कृषि मंत्री जी होंगे, केंद्रीय सचिव होंगे कृषि के, हमारे हरियाणा से मुख्यमंत्री जी, मैं, चौधरी रणजीत सिंह और हमारे जो अधिकारी हैं, सचिव, एसीएस, डीजी हॉर्टिकल्चर, सब बैठ करके हम आपस में एक दूसरे की जो उपलब्धियां हों उनका चर्चा करेंगे। गुजरात ने प्राकृतिक कृषि में क्या किया है उसकी जानकारी हम लेंगे, हरियाणा ने प्राकृतिक कृषि में क्या किया है उसकी जानकारी हम उनको देंगे।
और दोनों प्रदेश एक दूसरे प्रदेश की अच्छी बात होंगी उसको अपनाएंगे, और हित यही है कि किसान के लिए अच्छा हम क्या कर पाए। सर, प्राकृतिक खेती यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त जो खेती होती है उसमें हरियाणा ने किस तरीके के अपने आयाम हासिल किए हैं? इससे पहले इजराइल में भी कई दौरे हरियाणा सरकार के रहे हैं, वहाँ की खेती की तकनीक को देखा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये प्राकृतिक खेती का जो कॉन्सेप्ट है इसमें किस तरीके के आयाम जो है हासिल किए हैं? इजराइल की खेती अलग है, वो पानी बचाने की, ड्रिप इरिगेशन की, और ये प्राकृतिक कृषि खेती तो हमारी अपनी देश की स्वदेशी विधि है। जीरो बजट खेती भी हम इसको कह सकते हैं कि जिससे बगैर फर्टिलाइजर के, बगैर पेस्टिसाइड के हम जो प्राकृतिक संसाधन हैं, गाय के गोबर से, गौमूत्र से कैसे हम खेती कर सकते हैं, इसकी हमने ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है कुरुक्षेत्र में, और हमने हमारे जो स्टाफ है आत्मा का उस सबको ट्रेन कर दिया है, और किसानों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जो किसान पोर्टल पर चढ़ाएगा उसको हम ड्रम फ्री देते हैं, और जीवामृत, घनामृत बना करके उनको विधियाँ सिखाते हैं, और जो गाय खरीदेगा वो देसी गाय, उसके लिए 25,000 उसको डीबीटी से सब्सिडी भी देते हैं। इसके अलावा सर, किसानों का ही मुद्दा एक और है, गन्ने की पेमेंट को लेकर के। इस विषय को लेकर के सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? अभी मुख्यमंत्री से भी एक मुलाकात जो है प्रदर्शन कर रहे किसानों की तरफ से की गई थी, उसमें भी आश्वासन दिया। कल हमारी गन्ना बोर्ड की मीटिंग है, सारे जो चर्चा करेंगे सारे शुगर मिल के बारे में, गन्ना के क्षेत्र के बारे में, और हर साल हम मीटिंग करके फैसला लेते हैं, अगले साल की नीतियाँ बनाते हैं। और खुशी की बात यह है कि हरियाणा को एक मिल को छोड़ करके, जो मिल रेड में है, जिसको किसानों के हित के लिए हरियाणा सरकार पैसे दे देकर चलाती है, सभी किसानों की पेमेंट हम कर चुके हैं। एक जो नारायणगढ़ का मिल है वो हमने टेक ओवर कर रखा है, उसकी पेमेंट थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी सब 100% पेमेंट उसको छोड़ के हम कर चुके हैं। उसकी पेमेंट को लेकर के कब तक करेंगे? वो भी करेंगे, उसकी थोड़ी सी लेट हो जाती है क्योंकि उसके लिए हमें सरकार से पैसा देना पड़ता है हर साल, तो वो हम इस बोर्ड की मीटिंग में फैसला करके करवाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ, जो किसानों के मुद्दे हैं, चाहे वो फसल खराबे को लेकर के हो, गन्ने की पेमेंट को लेकर के हो, इनका निवारण जल्द कर दिया जाएगा। गिरदावरी लगातार जारी है फसल खराबे को लेकर के, और गन्ना बोर्ड की कल बैठक है जिसमें कई फैसले किसानों की पेमेंट समेत जो विषय है उनको लेकर के किए जाएंगे। साथ ही साथ प्राकृतिक खेती को लेकर के किस तरीके से हरियाणा ने कार्य किया है, ये गुजरात के साथ साझा किया जाएगा कार्यक्रम। इसको लेकर के एक विशेष कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के अंदर रखा गया है। तो वहीं मक्का दिवस को लेकर के भी पूरी तैयारियां फसलों के विविधीकरण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा कर रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज।